Well, students, today's topic of discussion is lifeline of national economy. You have seen the location of industries that depend upon its market, means how much near is the market industries are located at that place. If there are cheap labor available, then we will find that it is a better place for location of industry. Okay, and thirdly, we have to get skilled workers for running smooth industry. We must have a skilled worker, and we have also seen that when we produce something, that is goods and services. Okay, these goods and services does not move of its own. ठीक है, ये अपने आप नहीं चलते हैं. Goods and services, they does not move on its own towards demand sides, that is market. ठीक है, डिमांड साइड्स हमारे कहाँ होते हैं? मार्केट. अंडरस्टैंड? कभी भी गुड्स एंड सर्विसेज अपने आप नहीं चलते हैं. ओके, दैट्स व्हाई we need some means so that they move from production side to demand side. Understood? तो उस means के लिए हमें क्या करना है? We have to use something which carry them, isn't it? So in this whole chapter we will try to study the means of transportation of goods, okay, and finally services. Clear? So in this chapter you have also we are going to facilitate all these things. That is, ये हम लोग जानते हैं कि ये सारा वर्क कौन करता है? Who used to bring products from production unit to consumer? He is a trader. Okay, trader, right? Trader brings products to कंज्यूमर, है कि नहीं? कंज्यूमर के पास कौन लाता है प्रोडक्ट? दैट मैन इज ट्रेडर, है कि नहीं? अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका जो पेस है, स्पीड, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. ठीक है, ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन नंबर वन, क्वालिटी ऑफ goods and services. ठीक है, and second thing is efficient means of transport. ठीक है, अगर आपका efficient means of transport है तभी आपकी इकोनॉमी डेवलप करेगी. If your means of transport is poor, then your economy cannot develop properly. Understood? तो दो चीज़ें होनी चाहिए हमें डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पेस अगर मेंटेन रखना है, वी हैव टू मेक इट्स गुड पेस, देन वी हैव टू मेक क्वालिटी, प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एंड सेकेंडली आवर ट्रेडिंग सिस्टम, दैट इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट शुड बी एफिशिएंट. ठीक है, तभी हमारा फास्ट डेवलपमेंट हो सकता है. क्लियर? तो मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इम्पॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ. ठीक है, तो कहाँ कहाँ हमारा जो है प्रोडक्ट्स मूव करेगा? ठीक है, हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑन अर्थ, ठीक है, इज, ठीक है, बेस्ड ऑन, है ना, 3 डोमेन्स.
3 डोमेन्स है, वो 3 डोमेन्स क्या हो सकते हैं? लैंड, ठीक है, रोडवेज जिसको कहते हैं। एक क्या होगा? लैंड, वाटर एंड एयर, ठीक है। ये 3 आपके डोमेन हुए, लैंड, वाटर एंड एयर, ठीक है। यही 3 रास्ते से हम लोग जो है अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्लियर? ऑन लैंड वी यूज मेनी टाइप्स ऑफ रेलवे, ट्रैक्टर, ट्रक, है कि नहीं, मेनी टाइप्स ऑफ कंटेनर्स, बिग कंटेनर्स। बाय मीन्स ऑफ दीज थिंग्स वी यूज टू ट्रांसपोर्ट आवर गुड्स। एंड देन वी हैव गॉट वाटर। तो हमारे वाटर जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक कंट्री के अंदर, ठीक है, जो हमारे रिवर्स हैं उसके थ्रू हम इनलैंड वाटर वेज होता है, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ दैट वी ट्रांसपोर्ट। और एक क्या होता है? बाय सी, ओवरसीज, ठीक है, कार्गोज के थ्रू। हमारे जो पोर्ट्स होते हैं, वी हैव नेचुरल पोर्ट्स, इजंट इट? बाय दीज पोर्ट्स वी ट्रांसपोर्ट आवर गुड्स एंड सर्विसेज, इजंट इट? सो हियर means it should be expanded far and wide, ठीक है। And today the world has been converted into large village with the help of efficient and fast moving transport, ठीक है। efficient and fast moving transport, ठीक है, fast moving transport made whole world, ठीक है, एज अ विलेज। पूरे वर्ल्ड को उसने गांव बना दिया है। होल वर्ल्ड हैज बिकम अ विलेज, ठीक है। अंडरस्टूड? मीन्स एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट मेड होल वर्ल्ड एज विलेज। एंड इन बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन may be asked from this statement. इसको ऐसे देगा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एंड दिस मच, और लिख देगा क्या? जस्टिफाई। क्लियर? इट बिकेम अ क्वेश्चन, अंडरस्टैंड, एंड इट इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। अब आपके ये अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन बन गया, अंडरस्टूड? ऐसे बोर्ड एग्जामिनर्स क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, और हर साल नए नए क्वेश्चन प्रोड्यूस करते हैं। So you have to go through every line of NCERT book and questions will be framed. तो अब आपको इसी को डिस्क्राइब करना है कि हमारा जो है एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यू विल डिस्क्राइब ऑल 3 ट्रांसपोर्ट फ्रॉम दीज 3 डोमेन्स, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग, हाउ मच फास्ट इट इज, ठीक है, हाउ इट बिकेम मोर फास्टर, ठीक है, हाउ योर गुड्स रीचेस विद इन फ्यू hours or within few days to distant countries, ठीक है। तो it will help your answer, understood? तो इस तरीके से next you have got transport has been able to achieve this with the help of equally developed communication system, ठीक है। ये कैसे अचीव हुआ? पहला क्या है? equally developed communication system, ठीक है। जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है, क्या होता है वो? IT, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। बाय मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वी आर एबल टू इंक्रीज द पेस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हम जो है ऑर्डर्स इंटरनेट पे ही ऑर्डर्स ले लेते हैं, तो कितना फ्यू मिनट्स में ही हमारा सारा काम हो गया। फिर इंटरनेट से ही हमने ईमेल भेज करके उसको कंफर्म कर दिया ऑर्डर, ठीक है। एंड बाय ऑनलाइन बैंकिंग यू हैव रिसीव्ड पेमेंट्स, अंडरस्टैंड, एंड योर कार्गोज हैज लॉन्च्ड फ्रॉम पोर्ट्स, अंडरस्टैंड, विद यूजिंग हैवी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्रेन से आपने लोड और अनलोड किया, यू हैव क्रेन, सॉफिस्टिकेटेड क्रेन्स, जिससे आपने कम हेल्पर्स की मदद से, एंड you have used only mechanical technology here, clear? And your ship, they ran with double speed using engine, IC engine, ठीक है। ये सारे हमारे इंटरनल कंब्यूशन इंजन्स होते हैं,
that run it in the surface of sea and it moves to its destination within few hours. How it became possible? Because we have used information and communication technology along with sophisticated engines, sophisticated machines, ठीक है, sophisticated transport system, and by air we can transport many goods. By plane it takes very few time, isn't it? So in this manner we can say that it has become a lifeline of economy. Transport, ठीक है, it is the lifeline of economy. in हिंदी बी से ये हमारी अर्थव्यवस्था की धड़कन है, हार्ट बीट, ठीक है। यही हमारा जो है आपका कौन सा सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो अगर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए व्हाट विल हैपन, आवर वेरियस ऑर्गन्स दे विल रिसीव नो ब्लड, isn't it, and you will suffer from paralysis. अगर इस पोर्शन में ब्लड नहीं आया तो यहाँ पैरालाइज हो गया, इट इज़ हेल्पलेस। इसी तरीके से अगर अम्बेडकर नगर में आलू प्याज ये सब ना आए, ठीक है, तो आधे लोग तो भूखे मर जाएंगे। जो सिटी में रहते हैं डू नॉट डू प्रोडक्शन, ठीक है, अगर जो है मार्केट में आलू प्याज ना आए, ठीक है, और 2-4 आइटम बंद हो जाए तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, या तो अपने गांव भागेंगे, है कि नहीं। और अगर जो है गांव नज़दीक है तो अच्छी बात है, और पता लगा उनका घर भी सिटी में ही है, लखनऊ के रहने वाले हैं, अकबरपुर में नौकरी करते हैं, यहाँ से लखनऊ भाग के गए, वहाँ भी शॉर्टेज है। किसकी वजह से होगा, अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है कि नहीं। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है तो एवरीथिंग रीच वेल इन टाइम। क्लियर, सबको समझ में आ रहा। Today India is well linked with the rest of the world despite its vast size, diversity and linguistic and socio-cultural, plurality. हमारी कंट्री में सोशियो कल्चरल प्लूरैलिटी है, ठीक है। मतलब क्या है कि हमारी सोसाइटी इट इज़ इन प्लूरल फॉर्म, मीन्स देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिटी इन आवर सोसाइटी, ठीक है, वेरियस लैंग्वेज स्पीकिंग पर्सन्स, ठीक है, ये सब प्लूरैलिटी डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ कल्चरल अरेंजमेंट्स, रिलीजियस मैटर्स आर देयर, ठीक है, पीपल्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स आर लिविंग हियर, अंडरस्टैंड। तो इतने सारे डाइवर्सिटी के बाद भी, इतनी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, बट स्टिल वी हैव डेवलप्ड दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है कि नहीं। अगर इस्लामिक कम्युनिटी के लोग सोचें कि हम हिंदू कम्युनिटी को ये प्रोडक्ट नहीं सप्लाई करेंगे, तब हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अफेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। बट आफ्टर ऑल वी हैव टू थिंक एट नेशनल लेवल, है कि नहीं। हम नेशनल इकोनॉमी की बात सोच करके काम करते हैं, ना कि इंडिविजुअल। क्लियर। सो इन दिस वे you have got the trades from local to international levels have added to the vitality of its economy, ठीक है। हमारे लोकल लेवल में आज आप ट्रेड कर रहे हैं, कल को आपने जो है दिल्ली तक, मतलब जो है स्टेट लेवल पे आपने ट्रांसपोर्ट किया, उसके बाद आपके पास अच्छा जो है जब एसेट बन गया, यू हैव गॉट कैपिटल, ठीक है, देन यू विल स्टार्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, है कि नहीं। फॉरेन कंट्रीज से आप जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आपके डीलर्स, आपके ट्रेडर्स, दे आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, ठीक है। हमारे बहुत सारे साइट्स आज इंटरनेट पे खुल गए हैं जहाँ से आप डायरेक्ट डीलर्स अपॉइंट कर सकते हैं, क्लियर, उनके डेस्टिनेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ई बिजनेस, ठीक है, हम ई बिजनेस करते हैं, अंडरस्टैंड। और इससे ये किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंफॉर्मेशन एंड communication technology, understood. So in this chapter you will see how modern means of transport and communication serves as lifeline of Indian economy, ठीक है, हमारी इंडियन इकोनॉमी की धड़कन, ठीक है, जिसको कहते हैं लाइफ लाइन, अंडरस्टैंड। दे आर डन बाय these means of transport, sophisticated means of transport। अभी एक दिन सारी ट्रकें खड़ी हो जाए रोड्स पर, ठीक है, तो कंट्री की इकोनॉमी एकदम सीज कर जाएगी, समझ गए। अभी ट्रक वाले जितने भी ट्रक सप्लाई करते हैं, खाली यही लोग खाली एक दिन जो है 1 या 2 दिन बंद हो जाए बस, फिर देखिए सारे के सारे लोग जो है सरेंडर कर देंगे, जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर तक,
ठीक है, क्योंकि सारी अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। खाली एक ट्रक से ही इतना सामान हम लोग का सप्लाई होता है इनसाइड द कंट्री, अंडरस्टूड। तो इसी चीज़ की इम्पोर्टेंस हम लोग देखेंगे। तो बिफोर वी गो फर्दर लेट अस ट्राई टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, है कि नहीं। वी विल क्लासिफाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन वेरी सिंपल वे, क्लियर। सो योर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अभी आपने देखा 3 तरह के है ना। दिस इज योर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्लियर। इट हैज 3 डोमेन, क्लियर। फर्स्ट डोमेन क्या है, लैंड, सेकेंड वाटर, third air, okay, and then we will classify land, water and air one by one. तो लैंड आपका क्या हो जाएगा, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, ठीक है। लैंड में आपके 3 हो गए, रोडवेज, रेलवेज and third one is pipelines, ठीक है, अंडरस्टूड। रोडवेज मीन्स ट्रक्स, रेलवे, उसके बाद ट्रक्स आपका टोटल, रेलवे का तो अपना ट्रैक है, रोडवे हैज डिफरेंट ट्रैक, है कि नहीं। तो जो हमारा रोडवे है वो डिफरेंट हो जाएगा। रेलवेज का तो आपका एक साथ जो है पूरा का पूरा इट रन्स विद न्यूमरस बोगीज, है कि नहीं, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। एंड पाइपलाइन सिस्टम वी आर हैविंग, हमारा जो गैस वगैरह होता है कानपुर से, मतलब जो है क्या कहते हैं, जहाँ पे हमारा गैस प्रोड्यूस होता है बॉम्बे हाई से कानपुर तक ऐसे पाइपलाइन बिछी हुई है, बाई पाइप इट कम्स। हमारी कंट्री में बहुत सारे ओर्स ऑफ हेमेटाइट, ठीक है, एंड मैग्नेटाइट फ्रॉम साउथ उड़ीसा, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस फॉरेन कंट्रीज यूजिंग पाइपलाइंस इन द फॉर्म ऑफ स्लरी, स्लरी बना करके उसको लिक्विड फॉर्म में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये भी एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, पाइपलाइन भी, क्लियर। उसके बाद आपका आता है वाटर, मैंने बताया था इनलैंड एंड ओवरसीज, इनलैंड एंड सेकेंड वन इज ओवरसीज, ठीक है। इनलैंड का मतलब इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में भी जैसे गंगा रिवर है, हुगली रिवर है, ठीक है, योर यमुना रिवर, वी हैव डेवलप्ड इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसमें भी हमारे स्टीमर्स चलते हैं, ठीक है। आपके ब्रह्मपुत्र रिवर में भी स्टीमर चलते हैं, उससे हम लोग प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। अभी पिछली साल गवर्नमेंट की स्कीम्स आई थी जिसमें आपके जो है अब इनलैंड वाटर सिस्टम से भी ट्रांसपोर्ट हैज़ बिकम पॉसिबल, हैवी प्रोडक्ट्स दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय यूजिंग राफ्ट, क्लियर। एंड ओवरसीज मीन्स फ्रॉम कोस्टल एरिया, दिस इज इंडिया, यहाँ पे आप कोलकाता पोर्ट है, यहाँ विशाखापट्टनम है, यहाँ पे आपका कालीकट है, यहाँ पे मुंबई है, ठीक है, यहाँ चेन्नई है, ये सब दे आर नेचुरल पोर्ट्स, ठीक है। यहाँ से हमारे प्रोडक्ट्स दे गोज टू डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, यहाँ से हम अपनी कंट्री का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, क्लियर। सिमिलरली फ्रॉम हियर, गुजरात में भी एक जगह सूरत, वहाँ से भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड ओवरसीज, ठीक है, मीन्स आवर वेसल्स दे रन ओवरसीज अक्रॉस सीज, क्लियर। तो ये आपका इसका कॉन्सेप्ट है, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सबको। दिस इज अ ब्रीफ क्लासिफिकेशन एंड द वेरी एयर इज वन, एक डोमेस्टिक एंड एक इंटरनेशनल एयरवेज, ठीक है। तो एक आपको पहले ही ले लो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एंड सेकेंड इज डोमेस्टिक। डोमेस्टिक एयरवेज का मतलब क्या हो गया, इंडियन एयरलाइंस, ठीक है, एयरवेज।
राइट। जैसे इंडियन एयरलाइंस, आपको यहाँ से लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट से आपको कहाँ जाना है, कोलकाता या मुंबई, राइट, चेन्नई, बेंगलोर, यू हैव डायरेक्ट फ्लाइट, ठीक है। इसको हम कहते हैं इनलैंड, कंट्री के अंदर, ठीक है। और जो हमारा इंटरनेशनल है, इफ यू वांट टू फ्लाई फ्रॉम अमृतसर टू UAE, है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनेशनल फ्लाइट्स हुए, ठीक है। हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स 5 ही है इंडिया में, क्लियर। और बाकी जो है क्या कहते हैं, देयर आर न्यूमरस मेनी एयरपोर्ट्स। अकबरपुर में भी आपकी जो है हवाई पट्टी बनी है, यहाँ भी आपका प्लेन मतलब लैंड कर सकता था, लेकिन इसको अभी डेवलप नहीं किया गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो भी गवर्नमेंट अभी तक बनी वो सब माइनॉरिटी में रही और उसकी गवर्नमेंट कभी सेंटर में नहीं बन पाई, ठीक है। इस वजह से जो है अम्बेडकर नगर का एयरपोर्ट वैसे का वैसे ही पड़ा रह गया। अगर यहाँ से जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी आपकी जीती है, अगर उसका आदमी यहाँ से चुना गया होता, हो सकता कुछ करता, लेकिन एक लोग चुने गए थे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, है कि नहीं। बीजेपी पार्टी रूल कर रही थी सेंटर में और उनके सांसद यहाँ से इलेक्ट हुए थे, राइट, लेकिन उन्होंने एयरपोर्ट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। नहीं तो अकबरपुर से भी डेली कुछ नहीं तो 10-20 लोग तो फ्लाई करते ही, है कि नहीं। तो जितने सब सैयादपुर में एक से एक सेट हैं, सब डायरेक्ट दिल्ली जाते हैं, है ना, तो फ्लाई तो करते ही उससे, ठीक। लेकिन यहाँ का जो है मिस फॉर्च्यून है कि हमारा जो है हवाई पट्टी जो है डेवलप नहीं है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें अलग बात है, लेकिन हम लोग को यही पता करना था कि ये सही है कि। अभी देखो डोमेस्टिक एयरवेज में हमारा एक पब्लिक अंडरटेकिंग है, पब्लिक प्राइवेट, एक होता पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें है ना, 2 तरह का है। एक है पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग मीन्स रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पब्लिक अंडरटेकिंग ये सरकारी होता है, क्लियर। फिर उसके बाद कुछ होता है प्राइवेट अंडरटेकिंग, ठीक है, प्राइवेट अंडरटेकिंग, है ना। ये प्राइवेट अंडरटेकिंग्स कौन से होते हैं, मीन्स जैसे आपका ये था विजय माल्या, ठीक है, उसकी अपनी प्राइवेट अंडरटेकिंग थी, वो अपना जो है इनलैंड एंड जो है क्या कहते हैं आउटसाइड इंटरनेशनल एयरलाइंस चलाता था, ठीक। फिर सहारा का था अपना प्राइवेट अंडरटेकिंग, सहारा का अपना प्लेन था, ठीक। फिर आज आपके बहुत सारे हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके पास भी प्लेन है। शाहरुख खान के पास खुद का 2 चार्टर प्लेन है, ठीक है। अमिताभ बच्चन के पास 7 चार्टर प्लेन है। ये चाहे तो जैसे आपके यहाँ से अकबरपुर से लखनऊ प्राइवेट बस चलती है, वो भी चलवा सकते हैं और चलाते भी हैं अपनी प्राइवेट जो है क्या कहते हैं एयरलाइंस, ठीक है। बस इनको गवर्नमेंट को जो भी टैक्स वैक्स होता देना पड़ता है, बाकी अपना सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अंडरस्टैंड, दे आर योर प्राइवेट अंडरटेकिंग, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा पब्लिक अंडरटेकिंग जो इंडियन एयरलाइंस है सरकारी, ठीक है, वो आपके पब्लिक है। तो इस तरीके से हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, ठीक है। जो आपका स्पीड पोस्ट वाले लेटर्स हैं, जैसे दिल्ली वगैरह भेजना है तो ये बाई प्लेन जाते हैं, क्लियर। इनका जो है मेल सर्विसेज बाई प्लेन होता है, तभी ये बहुत तेज़ी से पहुंच जाते हैं 24 आवर में, अंडरस्टूड। तो यही सारी सर्विसेज हम लोग इसको लेते हैं। तो हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड सर्विसेज वर रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड स्पेस। पहले क्या था, हमारे ट्रेड एंड सर्विसेज बहुत लिमिटेड स्पेस में थे, बट आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर कवरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, है कि नहीं। आज हमारे वर्ल्ड में नासा इज गोइंग टू डेवलप अ लिफ्ट, ठीक है, स्पेस लिफ्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। मीन्स स्पेस लिफ्ट का मतलब हमारे जो सैटेलाइट्स है स्पेस में, और यहाँ से अर्थ से एक स्पेस लिफ्ट बनने वाला है, ठीक है। हमारे सैटेलाइट से वो कनेक्टेड होगा और ये इस लिफ्ट में बैठ करके हमारे स्पेस ट्रैवलर डायरेक्ट पहुँच जाएगी स्पेस में। ये भी एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। दिस टेक्नोलॉजी इज अंडर रिसर्च, क्लियर।
तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हम मून पर भी जो है जा करके अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्लस कर सकते हैं। वी कैन सर्च नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम देयर, बट इट इज टेकिंग सम टाइम बिकॉज ऑफ स्किल्ड टेक्नीशियन, है ना। हमारे स्किल्ड टेक्नीशियन जो है लगे हुए हैं, बट सम पेंडेमिक्स एपिडेमिक्स दे कम्स एंड दे हैव क्रिएटेड ऑब्स्टैकल, है कि नहीं। अभी यही कोविड-19 का एक पेंडेमिक था, इसमें सारे रिसर्च प्रोग्राम स्टॉप हो गए होंगे, चल भी रहे होंगे तो वो पेस नहीं बन पाया, है कि नहीं, क्योंकि लोग अब इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पा रहे, दे आर मेंटली अपसेट, राइट। तो ये सब बातें हैं। इसी तरीके से हमारा जो है क्या कहते हैं, जो डेंस एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, ठीक है, इट हैज़ डेवलप्ड आवर लोकल एंड ग्लोब इकोनॉमी, ठीक है। हमारी लोकल इकोनॉमी, नेचुरल अपनी कंट्री की इकोनॉमी, और ग्लोब मीन्स पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, ठीक है। दोनों को ये अफेक्ट करता है, डिपेंड करता है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, क्लियर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस दिस ट्रांसपोर्ट्स वन बाय वन। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट रोडवेज, then railways, then pipeline, then inland waterways, then this one and so on, ठीक है। इसी को हमने अगर डिस्कस कर लिया तो दिस चैप्टर हैज़ बीन ओवर, ठीक है। तो पहले अब हम लोग बात कर लेते हैं रोडवेज की। रोडवेज यू नो वेरी वेल, यू हैव सीन रोड्स, ठीक है। कितने टाइप के रोड्स होते हैं? अभी तो आप लोग अम्बेडकर नगर में हो, दे आर इंटरलिंकिंग रोड्स, ठीक है। जैसे तमसा रोड है ना, तो ये तो बहुत पतला सा रोड है, ठीक है। फिर आपका जो फैज़ाबाद जाने वाला रोड है, ठीक है, ये भी कोई बहुत वैसा रोड नहीं है, 2 लेन है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास 4 लेन रोड्स, 6 लेन रोड्स, और अब 8 लेन रोड्स भी डेवलप होने वाले हैं, ठीक है। 2 लेन्स का मतलब 6 लेन में क्या होता है कि 3 जो है क्या कहते हैं, 3 लाइनें ऐसे चल सकती हैं, अब बीच में इस तरीके का होता है, ऐसे 3 जो लाइनों पे जो है आपकी व्हीकल्स आ सकते हैं और जा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड 6 लेन, ठीक है। हम लोग लखनऊ जाते हैं तो अभी कितनी लेन की है? 4 ही लेन है, ठीक है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, अभी इसको हम 6 लेन बनवा सकते हैं, क्लियर। उसके लिए हमें आसपास की ज़मीनें लेनी पड़ेंगी, इसमें किसानों की ज़मीनें चली जाएंगी, राइट, तब हमारा ट्रैफिक जो होगा स्मूथ होगा, क्लियर। इसी तरीके से आपका जो है क्या कहते हैं, नेशनल हाईवेज, राइट, दैट वी विल डिस्कस, इट कम्स इन एग्जाम, मैप में लोकेट करने के लिए। नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर द वेरी फर्स्ट टॉपिक, रोडवेज, ठीक है। राइट, रोडवेज, सो यू नो एवरीथिंग, ठीक है। हमारी वर्ल्ड का जो है क्या कहते हैं, इंडिया हैज वन ऑफ लार्जेस्ट रोड नेटवर्क, इसका है 54.7 लाख किलोमीटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2014-15 डाटा, ठीक है। तो हमारी कंट्री का जो रोड है 54.7 लाख, ठीक है, किलोमीटर, ये हमारी अभी तक रोड्स का लेंथ है, ठीक है। ये 14-15 का डाटा है, नॉट 21, ये अभी डाटा इंक्रीज कर गया होगा, ठीक है, लेकिन 14-15 में यही सब डाटा थे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि रोडवेज हैव प्रोसीडेड रेलवेज, ठीक है। ये मतलब रेलवे और रोडवेज दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, राइट। जैसे इधर रेलवे लाइन चल रही है, क्लियर, दिस इज योर रेलवे लाइन, राइट। इसी के साथ साथ ऐसे रोडवेज भी बना होता है, अक्सर आप लोग देखते होंगे, है कि नहीं, या एक तरफ या दोनों तरफ, इन मैनी प्लेसेस, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हमारी जरूरी होती हैं, ठीक है। एंड दे हैव, यू कैन से, ईज, इट कैन बी बिल्ट एंड मेंटेन, रोडवेज को बहुत आसानी से बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। रेलवेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो ट्रेन है वो केवल प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म सर्विस दे सकता है, ठीक है। अगर आपका कोई यात्री, आपके घर का कोई आदमी दिल्ली से अकबरपुर आया, ठीक है, तो उसको जो है
प्लेटफॉर्म पे ही उतरेगा, ना कि तमसा मार्ग पे लाके ट्रेन उतारेगी, नहीं उतारेगी, राइट। तो अब हमें जो है क्या कहते हैं, रेलवे से प्लेटफॉर्म से तमसा मार्ग आने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? टेम्पो। अरे रोडवेज टेम्पो तो चलेगी, ठीक है, आएंगे तो रोडवेज से ही, है कि नहीं। अब उस पर टेम्पो मिल जाए, चाहे वो इलेक्ट्रिक वाला मिल जाए, कौन कौन सा आता है, सब तमाम चीज़ें, है कि नहीं। वी हैव गॉट वेरियस थिंग्स, क्लियर, अच्छी बात है, अभी धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे सर। सो द ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ओवर रेलवे ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन दी सम रीजन, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, देन रेल ट्रांसपोर्ट। इसके बहुत से रीजन हैं। रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, हैव मोर एडवांटेज, ठीक है, देन रेल, क्लियर, देन रेलवे, हाउ, राइट। अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे। एक तो है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर, ठीक है। फर्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इज लो। रोड जो है रेलवे बनाने से सस्ता पड़ता है, ठीक है। रोडवेज का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है इट इज चीपर, ठीक है, और रेलवे महंगा पड़ता है क्योंकि इसमें आयरन के जो है वो डाले जाते हैं, गर्डर्स, है कि नहीं, फिर उसमें जो है आपके स्लीपर्स डाले जाते हैं नीचे, एंड इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट, दे आर वेरी यू नो चीपर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है रोड्स कैन ट्रैवर्स कंपैरेटिवली मोर डायसेक्टेड एंड अनडिलेटिंग टोपोग्राफी, ठीक है। रोड्स हमारे क्या हैं, रोड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन अनड्यूलेटिंग, ठीक है, अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। इसका मतलब समझते हो, अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका ये पहाड़ है, ठीक, यहाँ पर भी हम लोग का रोड है, पहाड़ में भी, ठीक है, लेकिन हर जगह रेलवे लाइन बिछाना मुश्किल है, बट रोडवेज बनाना इजी है, ठीक है। ऐसी टोपोग्राफी दैट इज अनड्यूलेटिंग, जहाँ पे क्या कहते हैं हमारे पास मीन्स नहीं है रेलवे लाइन बिछाने की, ठीक है, वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है ट्रैक बिछाने में, वहाँ रोडवेज हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ, राइट। और उसके बाद थर्ड एडवांटेज इज यू हैव गॉट रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स, ठीक है। इसमें क्या है, रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेड ऑफ हायर ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ स्लोप, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रोड जो होता है जैसे कि आपका ये मेन प्लेन है, ठीक है, और अगर स्लोपी रास्ता है, ऐसे स्लोप है ऐसे, तो इस पे आप रोड बना सकते हैं, लेकिन रेलवे लाइन नहीं बिछा सकते अगर ज़्यादा स्लोप है, ठीक है, उसका ग्रेडियंट ज़्यादा है। ग्रेडियंट का मतलब समझते हो, मतलब इसकी ये हाइट और इस हाइट का जो रेशियो है दैट इज ग्रेडियंट। अगर इसको हम कह दें dx और इसको हम कह दें dy, तो ग्रेडियंट हमारा हो जाएगा dx अपॉन dy, मतलब कि आपका ट्रिग्नोमेट्री यहाँ लग जाएगा tan थीटा, ठीक है। टेंजेंट दैट इज ग्रेडियंट, ठीक है, आप लोग मैथ्स में पढ़ते होंगे, सब पढ़ाए होंगे, ठीक है। जब कोऑर्डिनेट पढ़ोगे, लेकिन वो 11-12 में रहेगा, ठीक, उसमें ग्रेडियंट वर्ड आता है, स्लोप को हम शो करते हैं, दैट इज ग्रेडियंट। तो हमारे रोड्स जो होते हैं ज़्यादा स्लोपी एरिया में बन जाएंगे, लेकिन रेलवे लाइन बिछाना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि डी रेल होने के चांसेस हैं।
ज़्यादा स्लोपी में अगर ट्रेन उतरेगी तो ट्रेन आपका डीरेल हो सकता है, इजंट इट? तो ये सारी चीज़ें हमारे इसके जो है इम्पॉर्टेंस है। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल, ठीक है, इन हिमालय, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट हमारा क्या है, इकोनॉमिकल है, ठीक है, इट इज इकोनॉमिकल। फोर्थ पॉइंट क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल, ठीक है, ये सस्ता पड़ता है इन कंपैरिजन टू रेल ट्रांसपोर्ट, अंडरस्टूड। एंड लास्ट क्या है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज, ठीक है, ये क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज, डोर टू डोर सर्विसेज, ठीक है। तो रोड आपके दरवाजे तक आ सकता है, बट ट्रेन कैन नॉट कम टू योर रोड्स, क्लियर? सो इन दिस वे you have got the advantage of roadways over railway.